बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐसी स्टोरी शेयर नहीं करता, पर दिल चाहा कि शायद किसी की ना हो जाए। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अज़ियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया और अपने डेरे की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला और उसे हाथ धोने का कहा। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई और बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें और मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं, पूछूंगा क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म अपना? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही तो हूँ मैं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 निकाले, उसके हाथ पर रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पर एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोक बैठी थी। बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया है ना ज़िंदगी ने? ये सुनना था कि उसकी आंखें नम हो गई, जैसे कोई कयामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था कि कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खुला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम गुमनाम है, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शोहर मर गया है, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया है, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सबने मुझे गलत कहा और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार एक बुढ़े से मेरी शादी करवाई। उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी। ना छत ना रोटी थी, भूख अफलास थी, सड़क पे खड़ी थी। एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई, क्या करती, आखिर चल दी।
अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं ज़माने की बेहिस्सी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा, उसे कहा, तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे डेरे के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी सी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ता हैं, आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर। ना जाने कितनी देर दुआएं देती रही। मैंने उससे कहा, जाकर सो जाएं अपने डेरे में। गया, मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दे दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने कि ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का रोना, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि तलाक लेना ही मसले का हल है, या घर उजाड़ना नहीं। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। हज़ारों आँखों के आंसू देखकर अपने घरों को आबाद रखो। औरत खुदा की कसम मेरे माशरे की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई है, एक कैदी है। कभी औरत कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई, तो कभी सास के जहर आलूदा लहजे पे, कभी शोहर की अना पे खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस वीडियो को, शायद माशरा कुछ बदल जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बच्चियों की नसीब अच्छे करे और माशरे की इस भयानक तलखियों से हमें बचाए, हमारी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे, हमारी नस्लों को इस घिनौने काम से, इस जुर्म से बचाए। सबसे बड़ा जुर्म गरीबी है, जो हर फसाद की जड़ और हर जुर्म की जो है ना पहली कड़ी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।